वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये खबर आ रही है कि वार्ता से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है और उसके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी है कि ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें अभी मौजूद हैं। अब जनरल दयाल, एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा कि कितनी दूरी की मिसाइलें उसके पास हैं। ईरान ने युद्ध की शुरुआत से कहा था, यानी उससे पहले जब बातचीत चल रही थी और बीच में टूटकर युद्ध हुआ, तब भी ईरान मेंटेन कर रहा था कि 2000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइलें नहीं है। हालांकि युद्ध के बीचों बीच उसने 4000 किलोमीटर के टारगेट को भी निशाना बनाया अपनी मिसाइल के जरिए। और आज अगर इस तरह की चीज निकल रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावे के तौर पर, तो इसको किस रूप में देखें? सब कुछ बातचीत से पहले एक ग्राउंड की ही तैयारी है। श्वेता, जय हिंद टू आपके आज के तक के दर्शकों को, एंड थैंक यू। आप तो खुद लड़ाई के मैदान में जाके लौटी हैं, उसके बाद कई दिन बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है आपके ज़रिए, आपके दर्शकों से। तो एंड यू हैव बीन देयर, तो बड़ी आपके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। अच्छा श्वेता, देखिए ये जो रिपोर्ट्स हैं ना, ये पेड रिपोर्ट्स हैं। वही मैं कह रही हूँ, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं सब। बिल्कुल, ये पेड रिपोर्ट्स है। इसका मतलब ये है कि ईरान भी पैसा खर्च रहा है ये दिखाने के लिए, और ये अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए है कि भाई आपके ट्रंप साहब अगर पीस के लिए जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान जो है उसके पास अभी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान कर सकती हैं, इजराइल का नुकसान कर सकती हैं, गल्फ कंट्रीज का, मतलब वो लड़ाई लंबे दौर तक लड़ सकता है, जिससे मतलब ये पॉपुलेशन को मेरे ख्याल में हर एक रोल प्ले कर रहा है। जैसे ट्रंप साहब की जो धमकियां हैं वो भी यही है कि भाई हम खड़े हैं, हम खड़े। लेकिन बिलीव यू मी, जो 40 दिन में नहीं कर सके ना आप लोग, ना अमेरिका 40 दिन में कुछ ऐसा कर सका कि भाई घुटनों पे आ जाए ईरान, ना इजराइल ऐसा कर सका कि भाई घुटनों पे आ जाए ईरान, ना ईरान ऐसा कर सका कि भाई बिल्कुल इजराइल तबाह हो जाए। ये सब अब मेरे ख्याल में सब कोई बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी डोमेस्टिक जो इनकी ऑडियंस है, पॉपुलेशन है, उनको अपीज भी रखें। और दुनिया में जो इन्होंने तबाही मचाई है, देखिए आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा शुरू में ही कि भाई ये जो ऐसे टाइम पे इनकी क्या दुनिया में, जैसे अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया की 6-7 बार बात हो चुकी ना बीच बीच में, और रुके भी, पॉज भी दिया। लेकिन यहां दुनिया की नजरें इसलिए टिकी हुई है बिकॉज दुनिया इन्वॉल्व है। ये वर्ल्ड वॉर ना सही, लेकिन वर्ल्ड पूरा इन्वॉल्व है, वर्ल्ड इफेक्टेड है, तो सबकी नजरें हैं। तो इतना प्रेशर है मेरे ख्याल में कि इनसे बैकआउट करना छोटे रीजंस पे ना ईरान के लिए पॉसिबल होगा, ना अमेरिका के लिए। तो हो सकता है कोई निष्कर्ष ना निकले और ये और पॉज बढ़ा दे। और जो इजराइल स्पॉइलर है, इजराइल कंप्लीटली पीस का स्पॉइलर है इस पूरे माहौल में। वो नहीं चाहता पीस, कुछ आईआरजीसी के एलिमेंट भी नहीं चाहते होंगे। और हॉर्मूज तो देखिए 28 तारीख से पहले खुला था, और हॉर्मूज एक सेंसिटिव ऐसा बन गया, अब वो एक ऐसा फंदा बन गया जिससे कोई न कोई रास्ता मेरे ख्याल में निकाला जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसे के जैसे का तैसा रहा तो लड़ाई ना होते हुए भी दुनिया तो अफेक्टेड रहेगी। लड़ाई ना होती बिकॉज एक पोर्शन माइंड है। मतलब आप मसलों को सुलझाने के लिए इस जंग को लड़ रहे थे, लेकिन एक नया मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में खड़ा हो गया है, जिसे सुलझाने के लिए आज ये शांति वार्ता भी होगी। हम प्रणय उपाध्याय के पास भी चलते हैं जो इजराइल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, क्योंकि मैं देख रही थी कि अलर्ट्स तो नॉर्थ इजराइल के लिए लगातार आ रहे हैं, यानी इजराइल की तरफ से भी लेबनान पर हमले जारी हैं। वहां पर किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की शांति आपको दिख रही है कि शायद आज की बातचीत निकल जाए तब थोड़ा सा भीषण उसे करें, या फिर वो निर्बाध जारी है? वो निर्बाध जारी है श्वेता, और मैं उस इलाके में होके आया। मतलब अब बाकी इलाके जो हैं वो अब शांत हो चुके हैं। तल अवीव के अंदर बिल्कुल सामान्य चीजें हो चुकी हैं। मतलब आज शबात का वक्त है तो छुट्टी का समय है, और इस छुट्टी के दौरान आपको वही रौनक चहल पहल तल अवीव में देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उत्तरी इजराइल के इलाके में जाते हैं, चाहे वो जो है किरियत शिमोना की तरफ जाएं या इलाद की तरफ जाएं, इन तमाम इलाकों के अंदर आपको वही वीपी जैकेट और हेलमेट हमें पहननी पड़ी। और मैं ग्राउंड पर होके आया जहां पर वही धमाकों की आवाज, वही आयरन डोम की जो मिसाइलें हैं उनकी फायरिंग की आवाज, और हेलीकॉप्टर से हो रही फायरिंग, और ये सारे जो धमाके हैं आर्टिलरी शेलिंग के, वो लगातार सुनाई देते हैं। लगातार आपके मोबाइल पर रह रहकर अलर्ट आते हैं। वहां पर कई इलाके खाली हो चुके हैं, यहां तक कि बंकर के अंदर भी लोग नहीं है। और ये वो रियलिटी है जिसके कारण इजराइल के लिए उस ऑपरेशन को बंद करना मुश्किल है। साथ ही यहाँ पर राजनीतिक मजबूरी आप जानती हैं। 6 महीने बाद इजराइल के अंदर चुनाव है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगा हार्ड इस
को हार्ड सेल करना, क्योंकि हमने उत्तरी इजराइल के इलाकों में उन तमाम बस्तियों में, चाहे वो दाफना के इलाके हों या इलाद के फॉरवर्ड की बसाहतें हों, वहां हमने जो लोग हैं उनसे भी बात की, तो उनका कहना था कि हमारे लिए क्या सोल्यूशन है इसके अंदर, क्योंकि हमारे लिए तो लगातार हम शांति से रहना चाहते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं, हिजबुल्लाह शांति की भाषा समझता नहीं है। दूसरी बात यह है कि लेबनान और हिजबुल्लाह अलग अलग है। हिजबुल्लाह को तो एक आतंकी संगठन, एक प्रतिबंधित संगठन खुद लेबनान कहता है। लेबनान की सेना को निशस्त्र कर नहीं पा रही है, इसराइल की सेना उसको निशस्त्र करना चाह रही है, उसके हथियार खत्म करवाना चाह रही है, जिसके लिए ईरान अड़ा हुआ है। और ईरान अपने जो संघर्ष विराम है उसको अपने क्षेत्र तक रखे तब तक तो समझ में आता है, लेकिन वो चाहता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, जिसे एक आतंकी संगठन इसराइल मानता है और जिसे खुद लेबनान ने प्रतिबंधित कर रखा है, उस पर भी संघर्ष विराम होना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे मतलब हुआ कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ईरान का जो दबदबा है, ईरान का जो विस्तार है, वो इन प्रॉक्सीज के जरिए हमारी दहलीज तक मौजूद है और हम इस संकट में, इस खतरे में जीने के लिए मजबूर हैं।